नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली पहुंच गए। नए जोनल निजाम के सिलसिले में मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद से मुलाकात। सरकारी कॉलेजेस में दोपहर खाने की स्कीम, काबीनी ज़ैली कमेटी ने ग़िज़ा और अखराजात का लिया जायजा। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश किए। सीमांचल को खुसूसी इख्तियारात देने और इंतखाबात में उम्मीदवारों की उम्र 25 से घटाकर 18 साल करने की तजवीज। महाराष्ट्र जलगांव के बलदी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा, 6 के में जिमला 3 वार्ड्स पर कामयाबी। छोटे दुकानदारों और ताजरीन को धोखा देने वाली बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार, नकद रकम और दूसरा सामान जब्त। और भांजे के साथ बदफेली करने वाला नौजवान गिरफ्तार, सब्जी मंडी में शर्मनाक वाकया, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली पहुंच गए हैं। जुमे की सुबह बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारे से केसीआर दिल्ली रवाना हुए थे। वज़ीर आला जोनल सिस्टम के नए निज़ाम की मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली गए हैं। इम्कान है कि दिल्ली में 2-3 दिन क़याम करते हुए वज़ीर आला केसीआर मुख्तलिफ उमूर पर मरकजी वज़रा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला का कहना है कि तेलंगाना के नए जोनल निज़ाम से 95% अवाम को मुलाजमत हासिल होगी। वज़ीर आला अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए सियासी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। जोनल निज़ाम के कानूनी नुकात पर मरकजी वज़ीर से तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी विनोद भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 15 अगस्त से रैतू बीमा स्कीम का आगाज होगा। रियासती हुकूमत के एक किसान का 2271 रुपए प्रीमियम हुकूमत अदा करेगी। अब तक 27,95,000 किसानों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। प्रीमियम के लिए 636 करोड़ रुपए की रकम रियासती हुकूमत ने LIC को जारी की है। किसी भी वजह से किसान की मौत होती है तो उस किसान के नामजद करदा वारिस को 5 लाख रुपए बीमा की रकम अदा कर दी जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि बीमा के दस्तावेजात छपवाकर देहातों को रवाना किया जाएगा। तेलंगाना के सरकारी जूनियर व डिग्री कॉलेजेस में दोपहर के खाने की स्कीम की अमलावरी के सिलसिले में नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने काबीनी ज़ैली कमेटी के साथ दोपहर को दिए जाने वाली ग़िज़ा का जायका चखा। बाद में अक्षय पात्रा फाउंडेशन के जिम्मेदारों के साथ बात करते हुए ज़ैली कमेटी ने कहा कि ग़िज़ा तग़ज़िया बख्श होनी चाहिए। 31 अजला में तमाम जूनियर डिग्री और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में इस स्कीम पर अमलावरी होगी। कमेटी ने अक्षय पात्रा फाउंडेशन से कहा कि इसके अखराजात से मुतालिक 6 तारीख तक रिपोर्ट पेश की जाए और आजमाइशी तौर पर इस स्कीम का आगाज करें। अक्षय पात्रा फाउंडेशन इस स्कीम के लिए राजी हुई है। 3 ता 4 दिन के अंदर तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी। इस मौके पर मुतालिका ओहदेदार भी मौजूद थे। वज़ीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णराव ने रियासत में नए पंचायतों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस सिलसिले में काबीनी ज़ैली कमेटी का सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ग्राम पंचायत के लिए जूनियर पंचायत सेक्रेटरी के तकर्रात के क़वायद
और शराइत के अलावा 3 साल बाद उन्हें मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने पर भी तबादले ख्याल किया गया। कमेटी ने बताया कि पंचायत सेक्रेटरीज के ओहदे पर तरक्की देने के लिए सीनियरिटी के साथ काबिलियत को भी तरजीह दी जाएगी। कमेटी के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि आबादी के तनासुब से कितने ओहदेदारों की जरूरत है उसका भी जायजा लिया जाए। राशन डीलर्स के कमीशन में इजाफे पर हुकूमत गौर कर रही है। इस सिलसिले में तश्कील दी गई ज़ेली कमेटी का जुमे को इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर सिविल सप्लाईज अकुन सबरवाल के अलावा रियासती वज़रा हरीश राव, जोगू रमन्ना, इटेला राजेंद्र और लक्ष्मण रेड्डी ने शिरकत की। अकुन सबरवाल ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में राशन के चावल की तकसीम के निज़ाम से मुताल्लिक कमेटी को वाकिफ करवाया। कमेटी ने कहा कि कमीशन के इजाफे से कितना बोझ आयद होगा उसकी तफसीली रिपोर्ट दी जाए। इसके अलावा रियासत के नए ग्राम पंचायतों में राशन शॉप्स कायम करने और राशन कार्ड के आदाद शुमार के मुताबिक नई दुकानात खोलने की रिपोर्ट देने की भी हिदायत दी गई है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में 2 बिल्स पेश किए, जिसके जरिए बिहार के सीमांचल के इलाके को खुसूसी मौक़िफ़ देने और इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र को कम करने की तजावीज़ पेश की गई। पहले बिल को पेश करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सीमांचल का इलाका इंतहाई पसमानदा है। इंसानी तरक्की से मुताल्लिक जो यहाँ के आदाद शुमार हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हद तक इन्हितात पसीर हैं। उन्होंने दस्तूर की दफ़ा 371 के तहत सीमांचल के लिए इलाकाई डेवलपमेंट कौंसिल तश्कील देने का मुतालबा किया। इस बिल के जरिए इस इलाके की तरक्की को कानूनी मौक़िफ़ देने की बात कही गई। कुर्सी सदारत पर फायज डिप्टी स्पीकर थुम्बी दुराई ने ऐवान के कायदे 107 के तहत बैरिस्टर ओवैसी को एक और बिल ऐवान में मुतारिफ करवाने की इजाज़त दी। दूसरा बिल पेश करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट व असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवारों की हद उम्र 25 साल से घटाकर 18 साल करने की तजवीज़ पेश की। उन्होंने बिल पेश करते हुए जवाब पेश किया कि मुल्क की आबादी का 65% हिस्सा 45 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवान नस्ल को ज़्यादा से ज़्यादा सियासत व इंतखाबी मुकाबलों में मौक़े फराहम करने की ज़रूरत है। कुर्सी सदारत ने बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से पेश करदा दोनों बिल्स को ऐवान में गौर खौस के लिए कबूल कर दिया। Private members bill, introduction of the bill. Sri Owaisi, you want to, because some people have given some urgency. Item number 90, 107. Thank you, sir. This is an important bill relating to the development of the most backward area of India, Simanchal, for established regional council, sir. Sir, I beg to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. Member may introduce the bill. Introducing. Sir, I introduce the bill, sir. Item number 107. Item number Owaisi, 107. Sir, this is a very important bill which relates to decreasing the age to contest the assembly and parliament elections from 25 to 18, sir. I beg your permission to leave to introduce a bill further to amend the Constitution of India. Okay. The question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye, those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The leave is granted. Member may introduce the bill. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर राहुल गांधी 14 अगस्त को उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज का दौरा करेंगे। गांधी भवन में कांग्रेस की राब्ता कमेटी का इजलास जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना आरसी कुंतिया की क़यादत में मुनक्किद हुआ, जिसमें राहुल गांधी के 2 रोज़ा दौरे के प्रोग्राम के सिलसिले में तबादले ख्याल किया गया। इजलास के दौरान बताया गया कि 14 अगस्त को राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा इजलास में 2019 में पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। कमेटी ने कहा कि 2019 में राहुल गांधी वज़ीर आज़म होंगे। इसके लिए पार्टी को काम करने की ज़रूरत है। शक्ति ऐप से ज़्यादा आवाम को जोड़ने की ज़रूरत है। बूथ कमेटी को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। असम्बली हल्कों के इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि वह सिर्फ राब्ते का काम अंजाम दें। कांग्रेस पार्टी के लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो केसीआर की बदउनवानी को साबित करेंगे
अगर वो इसमें नाकाम रहे तो तेलंगाना रियासत ही छोड़ देंगे। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानियों पर सवाल किया तो उन पर शख्सी हमले शुरू कर दिए गए। सीतारामा प्रोजेक्ट पर एक साल में 5200 करोड़ रुपए की रकम का इजाफा किया गया, उसे पूरे सबूत के साथ पेश करने के लिए वो तैयार हैं। अगर वो ये साबित नहीं कर पाए तो वो नल्ला मल्ला के जंगलात चले जाएंगे। रेवंत रेड्डी का कहना था कि हुकूमत शफाफ है तो आपाशी प्रोजेक्ट पर व्हाइट पेपर जारी करे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर और हरीश राव को मुबाहिस के लिए आगे आना चाहिए। रेवंत रेड्डी को रियासत से बाहर करने का मौका ज़ाय न करें। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में सरकारी प्रोग्राम नहीं बल्कि टीआरएस पार्टी प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुकामी ओहदेदारों और मुकामी अवामी नुमाइंदों को तक प्रोग्राम की इत्तला नहीं दी जाती। ऐसा लगता है कि टीआरएस के जिला सुदूर ही कलेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर वो चीफ सेक्रेटरी और स्पीकर से शिकायत करेंगे। उनका कहना था कि कई टीआरएस कायदीन गैर मशरूत तौर पर कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उसूलों को मानने वालों के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि मोदी हुकूमत तारीखी फैसले ले रही है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने मरकज की तरफ से कौमी पसमानदा कमीशन कायम करने पर इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि पसमानदा तबकात की जुमराबंदी का फैसला किया गया। कांग्रेस ने इख्तिदार में रहकर पसमानदा तबकात को धोखा दिया और राज्यसभा में भी उसकी मुखालिफत की, लेकिन बाद में कांग्रेस को अपना मौका बदलना पड़ा। लक्ष्मण ने कहा कि 16 से 27 अगस्त तक मंडल सतह पर बीजेपी कायदीन रियासत का दौरा करते हुए केसीआर की नाकामियों को मंजर आम पर लाएंगे और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। हैदराबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। रियासती हज कमेटी के खुसूसी अहदेदार एस शकूर ने बताया कि 6 फ्लाइट्स के जरिए 1800 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए हैं। उन्होंने बताया कि आज़मीन हरमैन शरीफैन में इबादतों में मसरूफ़ हैं और बखैर आफियत हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में मौजूद हुक्काम से भी रियासती हज कमेटी मुसलसल राब्ते में है। आज़मीन के लिए मुमलिकत में भी मुमकिना इंतजामात किए गए हैं और उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में हुए बलदी इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। 75 वार्ड्स पर वोटिंग हुई थी। मजलिस ने 6 उम्मीदवारों को इंतखाब में उतारा था। पार्टी के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 18 से रियाज अब्दुल करीम, सैयदाबी यूसुफ शेख और सुनाबी राजू देशमुख ने कामयाबी हासिल की है। मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी पर मुकामी कारकुनों में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। मजलिस की कामयाबी पर पार्टी के कारकुन जश्न मनाते हुए सड़कों पर उतर आए। मुंतखबा कॉरपोरेटर्स ने उन्हें मौका देने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और इस बात का आज़म किया कि वो अपने वार्ड्स में अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ख़वातीन से छेड़छाड़ और दौरान सफ़र हरासनी के वाक़यात से निपटने सिटी पुलिस की शी टीम ने रेडियो मिर्ची 95.0 के साथ मिलकर हफ्ता तवील बेदारी शोर मुहिम का आगाज़ किया। शी टीम के हेडक्वार्टर्स पर इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई। एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिका गोयल ने बताया कि बस, ट्रेन, मेट्रो, कैब्स, ऑटो व दूसरी सवारियों में सफ़र के दौरान ख़वातीन व लड़कियों को आमतौर पर छेड़छाड़ व हरासानी का जो सामना करना पड़ता है उसके मुकम्मल इंसदाद करने के लिए एक इजलास 23 जुलाई को मुनक़िद हुआ था। अब रेडियो मिर्ची के जरिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इसके जरिए सफ़र करने वाली ख़वातीन व लड़कियों को बताया जाएगा कि वो किसी भी किस्म की छेड़छाड़ व हरासानी को बर्दाश्त न करें, बल्कि फौरी शी टीम को इसकी इत्तला दें। 100 डायल करें। रेडियो जॉकी शरजी ने बताया कि हैदराबाद औरतों के लिए एक महफूज शहर माना जाता है। सफ़र के दौरान छेड़छाड़ व हरासानी को बर्दाश्त न किया जाए, इस मुहिम का मकसद यही है। रेडियो मिर्ची के साथ मिलके हम लोग एक 1 वीक का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सभी को हम लोग इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं और हमारा मेन मकसद इस प्रोग्राम का है लड़कियों और लड़कों को इसमें इन्वॉल्व करना और लड़कियों को बोलना कि उन्हें ईव टीजिंग नहीं सहना है, अपनी आवाज़ उठानी है
और लड़कों को हमारा हीरो बन के उन्हें लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, और कभी अगर वो कुछ ऐसा नोटिस करें तो उन्हें अपनी आवाज़ उठानी है और इन्हें इस काम में इंडल्ज नहीं करना है। स्पेसिफिकली लोगों के लिए, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए और आम जनता के लिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि इस मिनास के खिलाफ आवाज़ उठाएं और हैदराबाद जो ऑलरेडी वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, उसमें हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एब्सोल्युटली और कम्प्लीटली लड़कियों के लिए सेफ बनाएं। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम शैजी है। मैं रेडियो मिर्ची 95 FM से एक आरजे हूँ, और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो है हरासमेंट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अक्सर जो होता है ना कि बसों में या फिर ट्रेनों में या फिर इवन मेट्रोज़ में हम सफ़र कर रहे हैं और लड़के लोग या तो बदतमीज़ी करेंगे या फिर अजीब सी कमेंट्स मारेंगे या फिर आपको घूरते ही रहेंगे। इट्स समथिंग जो हम एकदम मान के चले हैं कि यार ये तो होगा ही, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। आज जो हमने सिलसिला शुरू किया है इस मकसद से कि ये पूरी आवाम को मैसेज पहुंचे, एकदम खास तौर पे लड़कियों को। संगारेड्डी टाउन के वार्ड नंबर 12 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के जरिए खदीम कब्रिस्तान की हिसारबंदी का संगे बुनियाद रखा गया। मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया याकूब अली ने इस सिलसिले में बलदिया से नुमाइंदगी करते हुए अरसे से हल तलब मसले की यकसुई करवाई। बाद नमाज जुमा मजलिस के रुकन बलदिया याकूब अली ने मुकामी बुजुर्गों, इमाम व मौज़ीन के हमरा 22 लाख रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली इस कंपाउंड वॉल का संगे बुनियाद रखा। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से इजहार तशक्कुर किया। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के डीजीएम ने पहाड़ी शरीफ के इलाकों का दौरा करते हुए 1 रुपए में नल कनेक्शन की फराहमी के सिलसिले में मकीनों को दरकार खवायद व दस्तावेजात के बारे में वाकिफ करवाया। डीजीएम कुमार ने बताया कि 100 गज का मकान रखने वाले सालाना आमदनी जिनकी 2 लाख रुपए है वो इस कनेक्शन स्कीम से इस्तेफादा कर सकते हैं। वाइट राशन कार्ड या फूड कार्ड की कॉपी भी मुकामी वाटर वर्क्स के दफ्तर में दस्तावेजात के साथ जमा करानी होगी। उन्होंने अवाम को इस स्कीम से इस्तेफादे का मशवरा दिया। महकमे औज़ान और पैमाइश की तरफ से शहर में सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में धावों का सिलसिला जुमे को भी जारी रहा। ग़िज़ाई अशिया की ज़ायद कीमत पर फ़रोग़ की शिकायत पर यह मुहिम चलाई जा रही है। बताया गया कि अब तक 54 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल्स में फ़रोग़ किए जाने वाले स्नैक्स का वज़न भी किया गया। महकमे औज़ान और पैमाइश ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। जनूबी शहर में इतवार और पीर को होने वाले बोनालू त्यौहार और जुलूस के लिए सिटी पुलिस ने सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। पुलिस की तरफ से चार मीनार से जुनूब के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। डीसीपी वी सत्यनारायण, एडिशनल डीसीपी गौस मयूद्दीन, एसीपी फलकनुमा फयाजुद्दीन के अलावा चार मीनार, छतरी नाका एसीपीज, पुलिस के दीगर आला अहदेदार इस फ्लैग मार्च में शरीक थे। फ्लैग मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स, सिटी पुलिस, रियासती आम पुलिस के अरकान भी शामिल थे। डीसीपी ने बताया कि इतवार व पीर को इस इलाके में बोनालू त्यौहार मनाया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए 3000 पुलिस मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। शी टीम के अलावा पुलिस के दीगर शोबों को भी मुतहर्रिक किया गया है। पीर के दिन जुलूस निकाला जाएगा जो दिल्ली दरवाज़ा नया पुल पर इख्तिताम को पहुंचेगा। बोनालू त्यौहार के पेश नज़र शहर में 5 अगस्त की सुबह 6 बजे से 7 अगस्त की सुबह 6 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सिटी पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। वो यूनाइटेड उमड़ी देवालयम्स में हो रहा है। इसके लिए 3000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स बंदोबस्त रखे। ये मेन बोनालू 5th संडे एंड 6th मेन प्रोसेशन, हाथी का प्रोसेशन वो जुलूस अक्कना मादन से स्टार्ट होके 10 बजे तक दिल्ली दरवाज़ा नया पुल में ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए पूरा सीसी कैमरास, शी टीम्स, एंटी सबटेज चेक के एंटी स्नैचिंग टीम्स भी लगाए गए। पूरा तेलंगाना से बहुत एडिशनल एसपीस और डीएसपीस हमारा साउथ जोन के साथ वो काम कर रहा है। बिना कोई इंसिडेंट होकर अमन शांति से रखने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए शर्मनाक वाक़े में एक नौजवान ने अपने भांजे के साथ बदफेली की है। तफसीलात के मुताबिक सब्जी मंडी के साकिन 23 साला सैयद सद्दाम ने 11 साल अपने भांजे को दरिंदगी का निशाना बनाया।
मुतासर लड़के ने जब अपने वालिदैन को अपने मामू सद्दाम की हरकत के बारे में बताया तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ दफा 377 और पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नाजौर पुलिस ने छोटे ताजरीन और दुकानदारों को धोखा देकर रकम हड़पने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी बी सुमति ने बताया कि बैन रियासती धोखेबाजों की टोली छोटे दुकानदारों से रुजू होकर खुद को बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे बताकर पहले छोटे तहाइफ देकर उन्हें एतमाद में लेती और पेशगी रकम लेकर फरार हो जाते। पुलिस के मुताबिक टोली इस तरह के 17 केसेस में मुलविस थी। इस टोली ने 2,15,000 रुपए की धोखाधड़ी की थी। बोइनपल्ली मार्केट से इस टोली को गिरफ्तार किया गया है और इस टोली के कब्जे से 1.25 लाख रुपए की नकद रकम को जब्त किया गया है। डीडी कॉलोनी में वाक़े चेतना स्कूल में तालिबात को हरासा करने और उन्हें फहश वीडियोस दिखाने वाले टीचर को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक रमेश नामी टीचर तालिबात को फहश वीडियोस दिखाया करता था और उनकी तस्वीर भी लिया करता था। सरपरस्तों को जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। टीचर रमेश की पिटाई भी की गई और फिर उसे स्कूल के हवाले कर दिया गया, यानी कि वहां पर पुलिस मौजूद थी जो कि वहां पर स्कूल आई थी, पुलिस के हवाले उससे किया गया। सरपरस्तों ने स्कूल इंतजामिया के रवैये पर बरहमी का इजहार किया और वहां पर तोड़फोड़ भी की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली पहुंच गए। नए जोनल निजाम के सिलसिले में मरकजी वजीर रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात। सरकारी कॉलेजेस में दोपहर खाने की स्कीम, काबीनी जिली कमेटी ने ग़िज़ा और अखराजात का लिया जायजा। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल्स पेश किए। सीमांचल को खुसूसी इख्तियारात देने और इंतखाबात में उम्मीदवारों की उम्र 25 से घटाकर 18 साल करने की तजवीज। महाराष्ट्र जलगांव के बलदी इंतखाबात में मजलिस का शानदार मुजाहरा, 6 के मंजी मिला 3 वार्ड्स पर कामयाबी। छोटे दुकानदारों और ताजरीन को धोखा देने वाली बैन रियासती टोली के 3 अरकान गिरफ्तार, नकद रकम और दूसरा सामान जब्त। और भांजे के साथ बदफैली करने वाला नौजवान गिरफ्तार, सब्जी मंडी में शर्मनाक वाकया, पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। मलिका फर्नीचर, होटल वॉल्टा, मोगलपुरा, हैदराबाद।